नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है। पता नहीं आप लोगों से कितना रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मायूस और हताश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। अपनी लाइफ में उनको कुछ भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसमें सिर्फ असफलता हाथ लगती है। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। और जो थंबनेल है वो मैंने उन्हीं लोगों की तरफ से ईश्वर से पूछा है कि ऐसा क्या उन्होंने बुरा कर्म किया है या क्या ऐसा मैंने बुरा कर्म किया है जो मुझे इतनी मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। तो ये सवाल ईश्वर से कर रहे हैं हम और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कसूर है, ऐसा क्या हमने किया है जिसकी वजह से हमें इतने दुख और कष्ट झेलना पड़ रहा है, और आखिर इस दुख और तकलीफ़ का अंत कब होगा। तो ये हम ईश्वर से पूछ रहे हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ हमें बताइए कि हमने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जिसकी वजह से हमें इतनी दुख और इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट और तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। ऐसा हमने क्या किया है, प्लीज़ बताइए। ऐसा हमने क्या किया है जिसकी वजह से हमें ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। दूसरा कार्ड है वॉकिंग अवे। व्हाट एल्स? ऐसा क्या किया है हमने जिसकी वजह से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, प्लीज़ बताएं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। व्हाट एल्स? ऐसा हमने क्या किया है जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ रहा है, इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ जिसका अंत ही नहीं हो रहा। ऐसा हमने क्या किया है स्पिरिट्स? ऐसा हमने क्या किया है एंजल्स? यहाँ पर आया है एनवी, यहाँ पर आया है सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा हमने क्या किया है जिसके लिए हमें ये मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। ऐसा हमने क्या किया है जिसके लिए हमें ये मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। यहाँ पर पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड, यहाँ पर है अगेन स्ट्रेंथ,
चैरियट, हायरोफेंट, एंड बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा हमने क्या किया है जिसकी वजह से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ रहा है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी आंसर्स। हमारे सवालों के जवाब दीजिए एंजल्स, प्लीज़ बताइए ऐसा हमने क्या किया है कि हमें इतना कष्ट मिल रहा है? ऐसा हमने क्या किया है कि हमें इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर है इनर पीस। व्हाट एल्स? दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से है फ्रीडम। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा हमने क्या किया है कि हमें इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है? इतनी दुख, इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी। पहला कार्ड है टिकटॉक। ओके, दूसरा कार्ड है थिंकर। ओके, मेरा लास्ट शफल है ये स्पिरिट्स। यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, वाई? यही सवाल मैं ईश्वर से कर रही हूँ, वाई? एंड बॉटम से है ब्लेस्ड। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एट नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शनि की महादशा चल रही हो आपकी लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। या शनि की दशा चल रही हो, महादशा नहीं हो तो दशा हो, अंतरदशा हो, शनि की दशा हो। उसके बाद 8 नंबर के बाद 4, 7, 2, 9, 1, 5, 3, 7, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैंने आपसे कह रही हूँ, मैंने ईश्वर से पूछा था, हम सब की तरफ से, कि ऐसा क्या किया है हमने जिसकी वजह से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। तो मुझे नज़र आ रहा है कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं आपके पिछले जन्म में या इस जन्म में। पिछले जन्म का ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, मेरे भी रहे होंगे क्योंकि मैंने अपने लिए भी पूछा है। तो हमारे कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं पिछले जन्म में जिसमें हमने लोगों से बहुत ज़्यादा जेलसी रखी है, द्वेष और जलन की भावना रखी है। बहुतों का हमने दिल दुखाया है पिछले जन्म में। बहुत लोगों से हमने मुंह मोड़ लिया।
ईश्वर की प्रार्थना हमने नहीं करी, ईश्वर की आराधना हमने नहीं करी। हमारे जो फादर हैं अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर हैं तो, या फिर वो जिनके फादर नहीं हैं, उन्होंने जब वो थे तो उनका आदर और सम्मान नहीं करा, जिसकी वजह से हमें सूर्य जो आत्मा के कारक होते हैं वो हमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और खुशियों से वंचित रख रहे हैं। यहाँ पर मुझे शनि की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों बार बार में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, मुझे शनि की एनर्जी दे रहा है कि शनि महाराज हमसे रुष्ट हैं और उसकी वजह से हमें कष्ट मिल रहा है। जबकि ये शनि का इसका कोई मीनिंग नहीं है इसका शनि से, बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर शनि की एनर्जी आ रही है। तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पिछले जन्मों में हमने बहुतों का दिल दुखाया है, बहुतों से हमने मुंह मोड़ लिया, जो हमारे अपने थे उनसे हम मुंह मोड़ के चले गए, उनका हमने आदर नहीं करा, ईश्वर की हमने आराधना नहीं करी। ईश्वर ने हमें जो मार्ग सिखाया, भक्ति का मार्ग पर चलना सिखाया, वो सत्कर्म हमने नहीं करे। हमने इस कारण बहुत सारे दुश्मन अपने चारों तरफ खड़े कर लिए, जो कि कार्मिक हो गए। और हमने अपने पिता का आदर नहीं करा, जिसकी वजह से सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक हैं वो रुष्ट हो गए। और हमने शनि, पता नहीं मुझे बार बार में शनि की एनर्जी क्यों आ रही है, हमने शनि महाराज को भी रुष्ट कर दिया। और जब शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है। तो ये सारे कारण निकल कर आए हैं जिसकी वजह से हमें ये मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। हमारी लाइफ में ना तो प्रॉस्पेरिटी है, ना अबंडेंस है, ना ग्रोथ है, ना कैरियर में कुछ है, ना फ्रीडम है, ना पैसा है, ना फैमिली है, ना ही ईश्वर हमारी पुकार सुनते हैं। और अभी के लाइफ टाइम में, प्रेजेंट लाइफ टाइम में जिनके फादर हैं, उनके अपने फादर से भी नहीं बनती होगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कैरियर में भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। आपका अध्यात्म में, भगवान में आप जितनी भी पूजा पाठ करते होंगे तो आपको जैसे ईश्वर आपकी बात, अगर आपने 100 बातें कही हैं, 100 में से 10 बातें आपकी मान ली, बाकी की 90 नहीं मानी, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। दुश्मन आपने चारों तरफ, हम सब ने अपने चारों तरफ इतने दुश्मन खड़े कर लिए जो हमारे कार्मिक पार्टनर बन के हमारी लाइफ में अब आ गए हैं इस जन्म में। तो हमारे अनगिनत दुश्मन हैं जिनसे हमें जूझना है, जिनसे हमें लड़ना है, और हमारे पास ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। आपका मंगल भी कमज़ोर हो सकता है। अपनी कुंडली में चेक करिएगा, आपका मंगल जो है उसकी डिग्री जो है वो कमज़ोर हो सकती है। तो आपका मंगल भी कमज़ोर है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है बहुत लोगों के लिए, जिसकी वजह से जो पराक्रम का कारक होता है, तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वीक हों, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी, और बोलने में आप हिचकिचाते हों, डर लगता हो आपको, डर और फियर की एनर्जी हो आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप अपने कार्मिक पार्टनर्स को भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुश्मनों को हटा नहीं पा रहे, परास्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि सूर्य का बल आपको मिल नहीं रहा, मंगल की शक्ति आपको मिल नहीं रही है, ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लोगों से आपने पहले ही मुंह मोड़ लिया है और बहुतों का दिल दुखाया है, तो वो आपके कार्मिक बनकर इस जीवन में आ गए हैं, इस जन्म में। तो इस वजह से आपको
कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही। पर क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया था और वाई का क्वेश्चन यहाँ पर खुद आया है, खुद ब खुद ईश्वर ने ये वाई का क्वेश्चन निकाल के दिया है कि तुम जानना ही चाहते हो तो जानो कि ये सब तुमने किया है और अब मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ। तो अब वो क्या करने वाले हैं? एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है हमारी लाइफ में। वर्ल्ड के साथ जो कुछ भी हमारा पास्ट था वो एंड होने वाला है। जो भी हमारा कार्मिक पास्ट था वो एंड होने वाला है। अगले 3 महीनों में मुझे नज़र आ रहा है कि वो एंड हो जाएगा। मुझे 3 महीने से 3 साल की एनर्जी आ रही है, वैसे मुझे 3 महीने की ही एनर्जी आ रही है ज़्यादा करके। एक न्यू बिगिनिंग होगी। हमारे पास स्ट्रेंथ और जो पराक्रम की कमी थी वो ईश्वर हमें प्रदान करेंगे, जिससे हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें। हमें शक्ति देंगे जिससे कि हमारी रुकी हुई ज़िंदगी में गति आए और वो उसमें जो स्टक सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं उस स्टक सिचुएशन से हम बाहर निकल सकें। उसके बाद यहाँ पर है हायरोफेंट का कार्ड। हमारे को कैरियर में स्टेबिलिटी, हायर एजुकेशन मिले, कैरियर में स्टेबिलिटी मिले, एक अच्छा पार्टनर मिले और एक गुरु या मेंटोर जो हमें गाइड कर सके कि हमें कौन से सत्कर्म करने हैं और कौन से सही मार्ग पे चलना है। वो गुरु या मेंटोर हमें मिले जो हमें ईश्वर प्रदान करेंगे, जिसके कारण हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें सही और गलत का आभास हो जाए। उसकी वजह से हमें सुकून प्राप्त हो, हमें सुकून और शांति मिले अपने जीवन में और हम इस पुराने कार्मिक पैटर्न से मुक्त हो जाएं, फ्रीडम मिल जाए हमको, हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ जाए और उस डिवाइन टाइमिंग के बाद हमारी लाइफ में हम गहरा चिंतन करें कि अब हमें अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर जाना है। यह आंसर दिया है ईश्वर ने हमारे वाई के क्वेश्चन का, कि हमने जो सवाल किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसका जवाब दिया था और ये कहा था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ब्लेस्ड चाइल्ड हो। क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर रहा हूँ और तुम्हें ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तुम ब्लेस्ड चाइल्ड हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम्हारी गलतियों के बावजूद। तो ये अभी तक की एनर्जी निकल कर आई है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स, डिवाइन फादर, प्लीज़ बताएं अब आगे हमारी ज़िंदगी में जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसमें क्या होने वाला है, उस न्यू बिगनिंग में क्या होने वाला है। अब आगे जो न्यू बिगनिंग होने वाली है उसमें क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं परमपिता परमेश्वर। अब जो नई ज़िंदगी हमें मिल रही है, जो दूसरा जीवन हमें मिल रहा है, उसमें क्या होने वाला है हमारे साथ, प्लीज़ बताएं। जिस नई ज़िंदगी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या मिलने वाला है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स, इस नए जीवन में हमें क्या मिलने वाला है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत। यहाँ पर कार्ड आया है द फूल, डबल कन्फर्मेशन कि आपको एक नया जीवन मिल रहा है। तो इस नए जीवन की शुरुआत हो रही है न्यू बिगनिंग के साथ। केयर फ्री होकर आपको अपना नया जीवन स्टार्ट करना है।
पैशन के साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे लव में हो। व्हाट एल्स? इस नए जीवन में हमें और क्या मिलने वाला है? किसी तरीके का लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में कि आपको करना क्या है, अपनी ज़िंदगी में आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी आपको ईश्वर देंगे। व्हाट एल्स? तीनों एसेस आ गए। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? थ्री ऑफ वैंड्स, हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हों, अब्रॉड जाने के लिए, तो वो बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जॉब के लिहाज से, या फिर कोई रिवॉर्ड अगर उन्होंने जीता हो तो उसके लिहाज से आपको प्रमोशन मिल जाए और आपकी पोस्टिंग बाहर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। किसी तरीके की विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। व्हाट एल्स? प्रमोशन हो सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, रिकॉग्निशन हो सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, तो आपको कोई गुरु या मेंटोर मिल सकता है। पढ़ाई, अगर आप ज़्यादा हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं और एग्ज़ाम दिया है तो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। आप पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। कोई गुरु या मेंटोर आपकी लाइफ में ज़रूर आपको मिलेगा जो आपको गाइड करेगा और आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा या करेगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, सही और गलत की पहचान आपको हो जाए, और आपकी शादी फिक्स होती भी नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन रहा हो, या फिर आपका फ्रेंड रहा हो वो पास्ट लाइफ में। अब हम और देख लेते हैं यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो ईश्वर हमें इस नई ज़िंदगी में देने वाले हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स, परमपिता परमेश्वर, ये जो नया जीवन आप हमें दे रहे हैं इसमें हमें क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसमें आप हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसमें आप हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं परमपिता परमेश्वर। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आया है टेम्प्ररी सिचुएशन। तो अभी जो भी चल रहा है वो एक टेम्प्ररी सिचुएशन है, क्योंकि हमें एक लेसन लर्न करना था। तो वो लेसन लर्न करने के लिए ईश्वर ने हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दिया, जिससे हमने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का। ग्रेट पैशन, तो आपके अंदर पैशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, प्रेशियस गिफ्ट, अगर आपकी शादी तय होती है तो, या वैसे भी मिल सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको दे सकते हैं। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। लव एंड डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये हो सकता है कि लव अफेयर हो या फिर फैमिली की तरफ से जो आपने
जिन लोगों का दिल दुखाया था उन लोगों के साथ भी आपकी सुलह होती हुई नज़र आ रही है। रोमांस इज़ इन द एयर, तो आपके लिए रोमांस आ रहा है। अनाउंसमेंट, तो ये वेडिंग अनाउंसमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट अनाउंसमेंट हो सकता है, रिवॉर्ड या प्रमोशन का हो सकता है, रिटायरमेंट का हो सकता है। न्यू जॉब एंड कैरियर, तो कैरियर से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल लव, ईश्वर की भक्ति आपको सिखाई जाएगी। यू विल बी शोन द वे, अभी मैंने बोला ईश्वर की भक्ति आपको सिखाई जाएगी, तो वो आपको सीखनी है इस जन्म में। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो आपका कोई एडमायरर होगा जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, अभी मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर ईश्वर भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपको स्ट्रेंथ देंगे और सुकून आपको मिलेगा, जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। आपके लिए गुड लक आ रहा है। रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर, तो जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो आपने पार कर लिया है। मृत्यु तुल्य कष्ट जो मिलना लिखा था आपके जीवन में, वो आपको मिल चुका है। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए और बेनिफिशियल चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए। वेल्थ आ रही है आपके पास। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो जो भी मन्नतें आपने मांगी हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अ विश विल बी ग्रांटेड। स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी आपको। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ये मैंने अभी आपको बताया था। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। कोई शॉर्ट जर्नी आ सकती है आपकी लाइफ में। यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आपके लिए हेल्पिंग हैंड आ रहा है, असिस्टेंस आ रही है, गाइडेंस आ रही है। ये मुझे ईश्वर कोई ना कोई ऐसे लोग आपकी तरफ भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, और आपकी लाइफ में ये सनराइज़ वापस आ रहा है, ये सूर्योदय आपकी लाइफ में वापस होने जा रहा है। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। एक नया जीवन आपको मिल रहा है एक तरह से। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमारे पास ये ब्लेसिंग्स कितने दिन में पहुंच रही हैं, क्योंकि हमने कर्मा तो बहुत बुरे करे हैं, पर ईश्वर ने हमारे बुरे कर्मों को माफ़ करके हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड सबसे पहले तो पे करना चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गिविंग अस। प्लीज़ हमें बताएं कि ये सारी ब्लेसिंग्स हमें कितनी जल्दी, कितने दिन में रिसीव हो रही हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं ये ब्लेसिंग्स हमें कितनी जल्दी रिसीव हो रही हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है सॉलिट्यूड। 9 तारीख या फिर अगले 9 दिन, 9 तारीख या फिर नवरात्रे के 9 दिनों में आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई नज़र आ रही हैं। एकदम से मुझे ये गाइडेंस आई है, इसलिए मैंने बोला या तो 9 तारीख को या फिर नवरात्रे के जो 9 दिन हैं उसमें आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपको इस हार्ट-अटैक एंड लॉस की सिचुएशन से बाहर आना है। अब आपको अपना दिल नहीं दुखाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी और ये सॉलिड फाउंडेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या गाइडेंस और मिल रही है। सॉरी, कैमरा हिल गया। हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ईश्वर हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ईश्वर हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
ईश्वर हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड। कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो एक्सपोज होंगी और रिवील होंगी। कोई सच हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक आपको पता नहीं थी। हो सकता है सच और झूठ के बीच में ही आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो वो भी आपको पता लग सकता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हो सकता है आप कुछ लोगों को गलत समझ रहे हों पर वो गलत ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो असलियत है, जो सच है वो आपके सामने आएगा। टाइम मशीन, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर टिकटॉक का भी कार्ड आया था और यहाँ टाइम मशीन का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 नंबर है और यहाँ पर भी 3 नंबर है और यहाँ पर भी 3 नंबर है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 333 की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, या फिर अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। और आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू होता है 9 तारीख से या फिर नवरात्रों के 9 दिन से। टेंडर एम्ब्रेस, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको बहुत प्यार से ईश्वर की भक्ति करनी है और ईश्वर को गले लगाना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ग्रेट बिग लव, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में प्यार भेज रहे हैं, जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। देखते हैं और क्या है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, क्या गाइडेंस है। और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें, प्लीज़ बताएं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स। This is my last shuffle. ओके, बॉटम से कार्ड है अपना धर्म, जो भी जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म में लीन हो जाइए। अपने धर्म को, अपने जो भी आपका धर्म है, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, ईश्वर की भक्ति करना, ये सब हमारा धर्म है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभाना, ये हमारा धर्म है। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो जो भी हमारा धर्म है उस धर्म को बखूबी निभाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है ट्रैवल, तो आप में से बहुत लोगों को ट्रैवल करने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कार्ड आया है गुड लक, तो आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। एंड बॉटम से है आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा।
एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो एंसेस्टर्स डेफिनेटली हमें ब्लेस करेंगे। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स, आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं हमें। प्लीज़ बताएं आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप में परिवर्तन लेकर आइए और फिर गिफ्ट्स को रिसीव करिए। फायर गार्जियन, पैशन आ रहा है आपके अंदर, इग्नाइट योर पैशन। अभी मैंने यही बोला था कि आपके अंदर पैशन आ रहा है, अपने पैशन को जगाइए। अगेन सन, सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पर भी सन आया था, तो सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। भगवान सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हो सके तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं देते हैं सूर्य को अर्घ तो ज़रूर दिया करें। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो अगेन आपके लिए यहाँ पर ग्लोब बना हुआ है और ट्रैवल आया है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप अभी चल रहे हैं वो गलत है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। हमारी गलतियों को क्षमा करें प्लीज़, हमारी गलतियों को क्षमा करें। आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है 1 साल के अंदर अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। ईश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और ये मुझे पता नहीं क्यों 3 महीने की एनर्जी दे रहा है, जबकि इसमें लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, पर ये मुझे बार बार में 3 महीने की एनर्जी दे रहा है कि 3 महीने के बाद आपकी लाइफ, क्योंकि साल परिवर्तन हो जाएगा, तो नए साल में ये जो कार्ड आया है ये सिर्फ 3 महीने की एनर्जी है। ये मुझे बार बार में 3 महीने की एनर्जी लग रही है। ये थी एनर्जी और रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। आपके दिल को अगर छू जाए ये रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।